20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली के हरियाणा रोडवेज का जो बस स्टैंड है, जहां पर पिछले कई सालों से, चाहे आप प्रवेश द्वार की बात करें या फिर निकास द्वार की बात करें, दोनों ही रास्ते जोखिम भरे हैं। यानी कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मंडी डबवाली के सामान्य बस स्टैंड संस्थान की, जहां पर दुर्भाग्य की बात है कि यही वो बस स्टैंड है हरियाणा का जो तीनों राज्यों का संगम करवाता है। यानी कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के हजारों यात्रियों का रोजाना यहाँ से आवागमन रहता है। और प्राइवेट बसों के साथ साथ यहाँ से सरकारी बसें हैं जो हरियाणा रोडवेज की, वो भी सिरसा के लिए, हनुमानगढ़ के लिए, यहाँ से दिल्ली तक की सर्विस है वो सीधी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा पूरे पंजाब की जितनी भी बसें हैं, चाहे वो प्राइवेट बसें हैं, वो यहाँ से आना जाना यहाँ से करती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, यही हरियाणा बस स्टैंड का जो प्रवेश द्वार है, ये हादसों को न्योता दे रहा है। नहीं तो आज तक इसके लिए डबवाली प्रशासन ने कोई कदम उठाया और न ही यहाँ पर हरियाणा रोडवेज के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कभी इसके ऊपर ध्यान लाया गया। दूसरी तस्वीर हम अब आपको शुरू करते हैं दिखानी, वो है निकास द्वार की। यानी कि जहाँ से एग्जिट होता है, वहाँ पर इतना जोखिम भरा रास्ता है कि रोज़ाना वहाँ पर लोग चोटिल होते हैं, बच्चे चोटिल होते हैं और रिक्शा चालकों को भी अंदर आने की कोई भी वहाँ से जो आसानी है वो नहीं है। तो यही हम तस्वीरें आपको डबवाली के सामान्य बस स्टैंड की दिखा रहे हैं, जहाँ पर हज़ारों यात्री अपने गंतव्य के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से लोग यहाँ पर आते जाते हैं। मगर डबवाली की एक सबसे बड़ी धुंधली तस्वीर, यही वो बस स्टैंड है जो तमाम उन लोगों के बीच में एक अपनी बड़ी पहचान स्थापित करता है। मगर जब यहाँ से कोई इस बस स्टैंड के अंदर प्रवेश करता होगा या फिर बाहर जाता होगा निकलकर, तो उसे इस बस स्टैंड की पहचान हमेशा याद रहेगी, क्योंकि वो भी इन गड्ढों में गिरता गिरता जरूर बचा होगा। तो यही तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करने वाली है। अब हम आपको दिखाते हैं डबवाली के प्रवेश द्वार की, जो बस स्टैंड का प्रवेश द्वार है। सामने अगर आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन है डबवाली का, और उसके सामने ठीक पड़ता है डबवाली का हरियाणा रोडवेज का बस स्टैंड। हाईवे करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा होने की वजह से जब भी यहाँ पर बस रोडवेज की या फिर कोई भी बस हो, जब वो इस बस स्टैंड में इंटर करती है, तो सबसे बड़ा हादसा तो यही एक बना रहता है कि जब हाईवे से बस सीधे इस बस स्टैंड के फर्श पर गिरती है, तो अपने आप में सवारियों के लिए भी बड़ा झटका सहना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। और दूसरा, रोडवेज तमाम चालकों को, जितने भी बसेज के हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है, जब भी यहाँ पर जरा सी बारिश आती है, तो ये डबवाली के बस स्टैंड का जो हिस्सा है सामने का, इसी बस स्टैंड के सामने अगर हम बात करें सिटी थाने की, तो ये पूरे तालाब में तब्दील हो जाता है। तो ये पानी यहाँ सर पर कई दिनों के लिए खड़ा रहता है, मच्छर पनपते हैं, लोग यहाँ से आना जाना बंद कर देते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और लोगों ने भी किस तरीके से बताया है कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है डबवाली के सामान्य बस स्टैंड की, जहाँ पर 3 राज्यों के लोगों का आना जाना होता है। मगर प्रवेश द्वार की बात करें, आप एग्जिट डोर की बात करें, तो वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है। इतने बड़े गड्ढे हैं जो आपको रात का वक्त तो छोड़िए, दिन में भी गुजरना आपको वहाँ से गवारा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर डबवाली में हरियाणा रोडवेज के सोए हुए प्रशासन को जागना चाहिए, क्योंकि जब आने और जाने के रास्ते ही साफ नहीं होंगे, उनमें ही गड्ढे समाप्त नहीं होंगे, तो आप कैसे कल्पना करेंगे कि आपको बस स्टैंड के अंदर जाकर कोई बढ़िया सुविधा मिल पाएगी। डबवाली से कैमरा पर्सन हिमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। आप देख सकते हैं इस हरियाणा के इस बस स्टैंड में 3 राज्यों का आना जाना रहता है।
आप देख सकते हैं कि यहाँ जब थोड़ी सी भी बूंदाबांदी हो जाती है, यहाँ तालाब बन जाता है। देख सकते हैं, पूरा कवर कर सकते हैं कि यहाँ से एंट्रेंस और एग्ज़िट के अंदर पूरी तरीके से पानी भर जाता है, जिसमें हम कहना चाहते हैं कि इसको सही करवाया जाए और बसों का जो यहाँ पे आना और कोई ट्रैफिक आता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं। हमें आम जनता को बहुत दिक्कत होती है इसमें। इसका समाधान समय समय पे किया जाए तो बढ़िया रहेगा और सब हर किसी के लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू सर। समस्या लोगों को आने जाने में होती है, बहुत समस्या है जी यहाँ पे, बहुत भयंकर समस्या है जी। यहाँ हर रोज़ मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं, बच्चों के कईयों के चोट लगती है, बहुत परेशान है दुनिया जी। मतलब दोनों रास्ते ही खराब है सर, अंदर आने जाने वाले बस। मेन ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है जी। हाँ जी, ना तो रिक्शा जाने देते हैं जी, ना कोई मोटरसाइकिल स्कूटर जाने देते हैं। यहाँ से लोग जाते आते हैं, यहाँ लोग गिरते हैं। रिक्शा वाले हैं बेचारे गरीब आदमी, ये सामान लेके जाते हैं, इनके टायर बिंगे हो जाते हैं, चोट पेट लग जाती है, सवारी के चोट पेट लगती है। बिल्कुल नहीं संभाल रहे जी बस स्टैंड वाले। ये रिक्शा स्टैंड वाले बोल रहे हैं कि हम ये लोग ये ठीक करवा लेते हैं, तो ये बोलते हैं हमारे पास परमिशन नहीं, हम नहीं करवाने देंगे। बहुत आने जाने वालों को दिक्कत है, परेशानी है। ये देखो अब ये भाई साहब गिरते गिरते बचे हैं, अगर चोट पेट लग जाए तो ये बाहर आके देखते भी नहीं, संभालते भी नहीं कौन गिरा कौन नहीं गिरा।